अंता में प्रचार एकदम चरम सीमा पर है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने दौरा किया, प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रमोद जैन भाया को प्रमोट करने के लिए जनता को ये कह दिया कि वोट देना ही है। लेकिन सोचने वाली बात है, जब प्रमोद जैन भाया को सिलेक्ट किया गया, जब चुना गया उन्हें प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से, तब सचिन पायलट उस कमेटी में नहीं थे, उस मीटिंग में नहीं थे। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि पार्टी का चुना हुआ एकदम सही निर्णय है और मैं पार्टी के साथ हूँ। और अब प्रचार के लिए जब सचिन पायलट अंता पहुंचे तो देखा गया कितनी भीड़ आई, कितना जुलूस निकला, और ये जो सारी चीजें हुई, इससे अब जो अंता के उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, जब अब सचिन पायलट वहां जाके आ चुके हैं, रैली हुई, बड़ा जोर शोर से सब कुछ हुआ, प्रचार किया गया, प्रमोद जैन भाया को उन्होंने प्रमोट किया, अशोक चांदना साथ में थे और कई लोग साथ में थे, तो क्या इससे नरेश की जो राजनीति है, नरेश का जो प्रचार चल रहा है, उस पर कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पायलट से बड़ा चुंबकीय व्यक्तित्व कांग्रेस में नहीं। जी। जो चाहे किसी भी चुनाव के प्रचार में जाए, वो वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त तरीके से करने का दम रखते हैं। उनके राजनीतिक तरीकों से लेकर उनका एक जो विश्वास जीतने की ताकत है, वो कांग्रेस के किसी भी और नेता से बहुत अलग और बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं इसी का फायदा बार बार कांग्रेस को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रचार की तस्वीर थी, श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। जिसमें वो प्रमोद जैन भाई और अशोक चांदना के साथ एक जीप में बैठकर रोड शो कर रहे थे, धुर विरोधी होते हुए। ये कांग्रेस के दो खेमे एक साथ थे, गहलोत गुट के चांदना और भाया और सचिन पायलट, ये दोनों अलग अलग गुट हैं, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी से आगे कोई नहीं है, आलाकमान का निर्णय सर्वोपरि है। ये बात सचिन पायलट न सिर्फ कहते समझते हैं, बल्कि अपने अंदर धारण करते हैं। इस बात को एक बार फिर से प्रूव कर लिया। एक तरफ वो सब लोग थे जो 25 सितंबर जैसे कांड को किए हुए थे, जिससे आलाकमान की सबसे बड़ी इंसल्ट माना जाता है, और दूसरी तरफ सचिन पायलट थे जिन्होंने बार बार लगातार अपनी निष्ठा को प्रूव किया है। और इसमें भी निष्ठा को प्रूव किया कि आलाकमान ने तय कर दिया जिस कैंडिडेट को, उसके लिए प्रचार करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, और पुरजोर तरीके से प्रचार किया। प्रचार को आप देखें, पायलट के समर्थन में जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी, अब पायलट के लिए जो इस तरह से आई लव यू के नारे लगाए जा रहे थे, उससे समझ में आता है कि यूथ को बहुत जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट किया गया है और लोगों का विश्वास एक तरह से जीता गया है। और वसुंधरा राजे बीजेपी में जिस तरह से मैदान में आ गई, उसका काट और उसका तोड़ कहीं ना कहीं पायलट का मैदान में आना ही था। अब पायलट के मैदान में आने के बाद जितना बड़ा असर पड़ा है, वो असर रंधावा, डोटासरा, जितने भी लोग आ गए, उससे 100-200 गुना ज्यादा है। और उस असर का फायदा भाया को मिल सकता है, क्योंकि ये आखिरी मौके पर जब स्टार प्रचारक आ रहे हैं, आज जिस तरीके से सीएम और वसुंधरा राजे का संयुक्त रोड शो है मोरपाल सुमन के प्रचार में, तो समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट काट है हर उस चीज की जो अंतर चुनाव में बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। एक तरफ वसुंधरा राजे आरएसएस जो है वो पूरी जान झोंक दी है, कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, इन सब की काट केवल सचिन पायलट है। डोटासरा, रंधावा, सबका आना एक तरफ, और सचिन पायलट उससे 200-300 गुना ज्यादा अहमियत और कहीं ना कहीं प्रभाव रखते हैं। वो प्रभाव देखने को मिला, जिस तरह से 3 जगहों पर प्रचार करके, रोड शो करके, भाया के समर्थन में करके उन्होंने अपनी निष्ठा का तो प्रदर्शन किया ही, साथ साथ भाया का जो गेम था वो और ज्यादा अपलिफ्ट कर दिया। और सचिन पायलट के आने से ये समझ में आ गया कि पूरे वक्त अशोक चांदना जितना भी काम करते रहे वो एक तरफ, गमछा हिलाना डोटासरा का एक तरफ, जिस तरीके से प्रभारी जो थे वो आए वो एक तरफ, लेकिन सचिन पायलट का आना एक तरफ, जो माहौल था, जो तरीका था, वो भाया के पूरे इलेक्शन गेम को बहुत अपलिफ्ट कर गया। और ये भी दिखा गया
कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरी राजनीति में एक तरह से उदाहरण बन सकते हैं सचिन पायलट की। जो कुछ भी हो जाए पार्टी के लिए कैसे डेडिकेटेड रहना है वो सचिन पायलट बताते हैं। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट के बाद दूसरा कौन सा ऐसा नेता कांग्रेस प्रचार में भेजती है जिसका इतना बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि अभी तक गहलोत भी प्रचार में नॉमिनेशन रैली के बाद नहीं आए। तो गहलोत कब आते हैं, क्योंकि अब जब वसुंधरा राजे और सीएम का रोड शो हो चुका है एक साथ, तो उसकी भी काट की जरूरत है और कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ बड़े प्रचारकों की जरूरत है। अब वो प्रचार कैसे होगा, कब होगा, ये वाकई देखने वाली बात है। सर, हाल ही में हमारे चैनल पे किरोड़ी लाल मीणा का इंटरव्यू उन्होंने जिक्र किया कि अंतर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता का बीजेपी के साथ समर्थन, तो नरेश मीणा के साथ किरोड़ी लाल मीणा जो थे वो चले गए पहले ही। अब प्रहलाद गुंजल की बात करें तो पार्टी के लिए उन्होंने भी कहा कि अगर मेरे साथ वो होता या फिर वो कांग्रेस से होता तो मैं बिल्कुल पूरे दिन रात उसके लिए मेहनत करता, प्रचार करता। बात करें अशोक चांदना की कि आईसीयू में जब थे तब दोस्ती नहीं भाई, अब उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया और वो भी पार्टी के लिए चले गए। अब सचिन पायलट भी, तो कहीं ना कहीं अब कयास लग रहा है सोशल मीडिया पर कि नरेश मीणा के साथ जो बड़े नेता थे वो तो अपनी पार्टी के लिए समर्पित हो गए, तो क्या इससे उनके प्रचार में फर्क पड़ेगा? देखिए, नरेश मीणा के प्रचार में बेहद फर्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंदर खाने जो सियासत में बातचीत चलती है कि जो टीम है प्रहलाद गुंजल की वो आज भी नरेश मीणा के साथ काम कर रही है, लेकिन बाहरी तौर पर भी अगर सपोर्ट सचिन पायलट नरेश मीणा को नहीं करते तो उसका काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन हमने एक बात देखी, नरेश मीणा के प्रश्नों को सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं डॉज किया, या ये कहा कि आते रहते हैं लोग, सबको हक है चुनाव लड़ने का, बट कहीं पर भी नरेश मीणा के लिए कुछ भी गलत नहीं बोला या कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो उनके विरोध में था। जैसे भाजपा के लिए कहा कि इनका तो खुद का कैंडिडेट जो है वो जेल में चला गया, कोर्ट ने उसको अयोग्य करार कर दिया, लेकिन नरेश मीणा के लिए कोई ऐसी बात नहीं बोली। इस बात पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पायलट जैसा नेता अनुशासन प्रिय है, पार्टी के अनुशासन में है, तो वो पार्टी के तो साथ ही चलेंगे, लेकिन वो नरेश मीणा की खिलाफत नहीं कर रहे, 1% भी नहीं कर रहे। ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है। नहीं तो आप देखिए, इससे पहले जब नरेश मीणा ने पूरी मीडिया के सामने फोन करके सचिन पायलट से बात करना चाहिए थी और उस स्टंट पे सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी थी, कहा था सोशल मीडिया पे छाने के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं, लेकिन अभी नरेश मीणा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। तो ये बताता है कि एक मौन समर्थन तो है नरेश मीणा के लिए सचिन पायलट का, और वो मौन समर्थन होना भी एक तरह से बहुत सारे इम्पैक्ट दे रहा है, क्योंकि सचिन पायलट जैसा शख्सियत जो है वो मीणा और गुर्जर दोनों को इम्पैक्ट करती है। आप देखिए, दौसा में पूरा मुरारीलाल मीणा को बनाने में सचिन पायलट का बड़ा हाथ है, टोंक देवली में हरीश मीणा को सांसद बनाने में उनका बड़ा हाथ है, तो मीणा तो उनकी तरफ है ही, तो कहीं ना कहीं उनका खिलाफत ना करना भी नरेश मीणा के लिए फायदे वाली चीज है। लेकिन अब भाया के समर्थन में रोड शो कर दिया है तो उससे भी असर तो पड़ेगा। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि सचिन पायलट के इस दौरे के बाद और बीजेपी के इस प्रचार के बाद और नरेश मीणा के इस लोकप्रियता के बाद आखिर कौन जीतता है अंता के उपचुनाव। क्या कहना है आपका इस पर, बताएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।